Identify and explain the various techniques of the work study which have been put into practice by Gorika. अब टेक्निक्स ऑफ द वर्क स्टडी के अंदर कौन कौन सी है? दैट इज अ मोशन स्टडी, उसके अलावा मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, एंड लास्ट वन इज अ फैटिग स्टडी. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Gorika has appointed as a chief organizer of the week-long cultural event. Being a staunch follower of this scientific management, she decided to execute her work by putting into the practice the various techniques of scientific management on the basis of several observations. She is able to determine that standard time taken by security office at the gate to check the credential of the each visitor is 30 seconds. और यहाँ पे जो है, चाहे मैंने तुम्हें आज टेस्ट में नहीं दी थी और इसके मार्क्स नहीं है वैसे, बट अगर आप चाहते तो इसमें आप टाइम स्टडी को भी क्या कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम लिखे, स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर टू डू अ एक्टिविटी. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपका आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज अ टाइम स्टडी. वैसे ये आज आंसर में नहीं भी लिखते तो मार्क्स कट नहीं होंगे, रीजन मैंने ये टाइम स्टडी आज आपको दी नहीं थी. So she decided to employ two person on this job for every function along with the necessary support staff. जब टाइम स्टडी में हम स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अंदर एक लिखा भी हुआ लाइन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ये हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड. आपको कितने लोगों की जरूरत है ताकि वो क्या कर सको, आप वो काम पूरा टाइम पे करवा सको. सो शी डिसाइडेड कि 2 पर्सन लगाएगी. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द time study. Then she considered the fact that every day the function will take place in 3 shifts of the 4 hours each. Therefore, it is important to give breaks they can breaks देनी है sports staff को even in a single shift to take his lunch, and moreover on introspection she determines the best way. Okay, तो शी गिव्स ब्रेक. ब्रेक से क्या हो गया? ब्रेक देना, दैट इज अ फटीग स्टडी. और जब मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस टू द विजिटर विल बी टू हैंड इट ओवर टू देम एट द एग्जिट गेट. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया? मेथड स्टडी. तो आई थिंक इसमें किसी को अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट की मैंने रिकॉर्डिंग ना भेज दी है. तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई. अच्छा, यहाँ पे स्टेट वर्ड दिया है. स्टेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना है आपने. आइडेंटिफाई करना है, एंड यहाँ पे एक्सप्लेन भी लिखा था तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. बट स्टेट जब लिखा होगा तो नाम लिखना है, साथ ही साथ उसे एक्सप्लेन भी करना है. In the staff meeting, the principal of the school raised the objection that teachers start the teaching after 5 to 10 minutes. Acha, teachers start the teacher after 5 to 10 minutes in the third floor classes. Actually, इसमें ना किसी ने पूछा भी नहीं कि ये लाइन क्या लिखी है, बट ये था कि टीचर जो होती है वो 5 to 10 मिनट्स ना लेट पहुंचती है क्लास में. And he warned them as the students are complaining about this. The teachers explained the principal. यहाँ पे principal LE वाला लिख दिया गलती से ALE, क्योंकि मैंने कट पेस्ट किया था CBSE के किसी असाइनमेंट से. That when we climb the steps from the ground to the third floor, we get some tiredness and need 5 to 10 rest before starting the lecture. ओके, वहां पे लिखा था टीचर स्टार्ट द टीचिंग आफ्टर 5 to 10 मिनट्स इन द थर्ड फ्लोर क्लासेस. वो कह रहे हैं कि टीचर ना जो थर्ड फ्लोर क्लासेस में जाती हैं ये 10 मिनट के बाद पढ़ाती है. तो जब स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन प्रिंसिपल सर को की तो प्रिंसिपल सर ने क्या किया? टीचर्स को डांट दिया. अब थर्ड फ्लोर क्लासेस की जो थर्ड फ्लोर पे जाती है क्लासेस पे, उन टीचर्स ने ये कंप्लेंट की कि जब हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं हम थक जाते हैं. इतना पॉसिबल नहीं है, बच्चे तो वहीं बैठे रहते हैं, हमें थकावट होती है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने क्या किया? इंस्टॉल किया लिफ्ट इन अ स्कूल दैट टीचर्स डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी, मतलब कि एनर्जी ऑन वेस्टफुल एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग द स्टेप्स. कौन सा है यहाँ पे? एनी वन ऑफ यू? क्या लिखे आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज मोशन स्टडी, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट में वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करिए. तो मूवमेंट्स को अननेसेसरी, चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिफ्ट से सीधे चले जाओ.
तो ये अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज अ रीजन यहाँ पे मोशन स्टडी आंसर आया है. Next, Mr. Mukesh used to manufacture shoes by employing labor who was easily available. When his son, after completing his MBA, joined the business, he analyzed that if we use capital intensive method by using the machine, it will reduce the cost and quality of shoes will improve. तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मेथड, तो यहीं से पता लग गया कि हम कौन सी स्टडी करें टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे. हम क्या करें, कैपिटल इंटेंसिव हमने मेथड यूज किया. तो कौन सी टेक्निक उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की यूज की गई बाय हिज सन, दैट इज अ मेथड स्टडी. और फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द गैंग पॉस. टूल्स को रेडी रखना. What is which principle is violated by functional foremanship? That is a unity of command, क्योंकि 8 बंदे ऑर्डर दे रहे हैं. What is the aim of the functional foremanship? To improve the quality of supervision at the shop floor. उन्होंने